जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वृश्चिक लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे। उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, और मार्च माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नटल चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा उसको टैली करती है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आपके लग्नेश हुए मंगल महाराज, जो कि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। जब तक मंगल महाराज सप्तम भाव पे हैं तब तक स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है। एग्रेशन का आप ध्यान रख के चल रहे होंगे, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। लेकिन जब मंगल महाराज 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात यहां से निकल करके अष्टम भाव पे आएंगे, तो चूंकि लग्नेश हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो लग्नेश का अष्टम भाव पे गोचर करना इनकी स्थिति को कमजोर करेगा। अष्टम भाव पे गोचर करते हुए इनके मजबूती में कमी आएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल के लिए रिमेडी करनी पड़ेगी। चूंकि मंगल की शत्रु राशि मिथुन है, तो यहाँ पे मंगल की स्थिति, आपके लग्नेश की स्थिति कमजोर हुई। एक तो अष्टम भाव पे गोचर करना, साथ में शत्रु राशि में गोचर करना इनकी स्थिति को कमजोर करता है। तो आप 13 तारीख के बाद अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए रिमेडी जरूर करेंगे। जो भी सामान्य रिमेडी आप जानते हैं उसको जरूर करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपके लग्नेश जब अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं। और चूंकि राहु महाराज आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के ही रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, अर्थात रोग भाव पे गोचर कर रहे हैं, और मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएंगे तो अष्टम भाव के रिजल्ट को बढ़ाएंगे, जहां की मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। तो मंगल का रिजल्ट चूंकि निगेटिव की तरफ है, तो कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, किसी तरह की पीड़ा आ सकती है, मानसिक कठिनाई भी हो सकती है, मेंटल एगोनी में भी आप पड़ सकते हैं। तो 13 तारीख के बाद आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। हालांकि मंगल का अष्टम भाव पे गोचर करना, चूंकि अष्टम भाव दूसरे की मनी का भी मैनेजमेंट होता है, दूसरे के धन को भी इंडिकेट करता है, और मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके चौथी दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, इनकम के भाव को देखेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, कोई लाभ के भाव को देखेंगे। तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है, यदि कोई इंडिकेशन होगा आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ से चौथी दृष्टि से सुख लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल सकता है। और यहाँ से आपके धन भाव को देख रहे हैं तो कुछ न कुछ धन सब्सटेंशियल आपको मिल सकता है। यदि आप कमीशन के काम में होंगे, दूसरे की धन का मैनेजमेंट करते होंगे, बैंकिंग में होंगे, इंश्योरेंस में होंगे, लोन सेक्टर में होंगे, तो अचानक से आपको मोटे कमीशन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर करते हुए चूंकि आपके लग्नेश हैं, तो यदि परिस्थितियां अनुकूल होंगी आपके ओरिजिनल नटल चार्ट के हिसाब से, तो आपको अचानक से अकस्मात बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए तृतीय भाव को देखेंगे 8वीं दृष्टि से, तो आपके प्रयासों में पॉजिटिविटी ला देंगे। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप रिस्क भी ले पाएंगे, मंगल उत्साह देगा आपको। लेकिन चूंकि राहु महाराज मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको एग्रेशन पे ध्यान रखना है, हेस्टी नेचर पे ध्यान रखना है, कोई क्विक डिसीजन नहीं लेना है। क्विक डिसीजन लेंगे गलती हो सकती है, अष्टम भाव का रिजल्ट आ सकता है और अनायास परेशान हो सकते हैं। तो हर डिसीजन
जो कि आपके एफर्ट से जुड़ा हुआ है, काफ़ी समझदारी भरा होना चाहिए और आपको सोच समझ के सारा निर्णय लेना है। जो मंगल महाराज स्पेशली 13 तारीख के बाद जब आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे होंगे, शनि महाराज अस्त चल रहे हैं और 5 तारीख को उदित होंगे। चूंकि शनि मैल्फिक प्लैनेट है, लेकिन अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उदित होने के बाद भी चूंकि पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, ससनामक योग बना रहे हैं, तो उतना अपना विशेष कुफल नहीं देंगे, सुफल देंगे। तो आपको किसी तरह का सुख की प्राप्ति हो सकती है शनि महाराज के सहयोग से। और यहाँ बैठ के वो कर्म भाव को मजबूत कर रहे हैं और सूर्य महाराज की भी दृष्टि है, तो कुछ न कुछ आपको कर्म संबंधी सफलता मिल सकती है। बुध महाराज भी आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज के हिसाब से रिजल्ट देंगे, तो आपको कोई लाभ करा सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है, तो उससे सुख की प्राप्ति होगी। अनायासी धन प्राप्त हुआ तो सुख की प्राप्ति होगी। आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि चूंकि बुध महाराज आपके अष्टमेश भी हैं, तो आपको अपने डिसीजंस को लेते वक्त जरूर ध्यान रखना है। और यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। ये वक्त आपके इन सब बातों के लिए नहीं है, क्योंकि मंगल महाराज 13 तारीख से अष्टम भाव पे गोचर करेंगे लग्नेश, शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टमेश हैं। तो बुध महाराज भी आपको फेवर नहीं करेंगे। इस आपके लग्नेश की स्थिति कमजोर है, तो आपको दिक्कत आएगी, किसी तरह का धोखा हो सकता है, किसी तरह की परेशानी में आप इन सब बातों में पड़ सकते हैं, आपका मामला फंस जा सकता है। तो 16 तारीख को पंचम भाव पे गोचर करेंगे और अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे, तो बुद्धि संबंधी आपको सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि विजडम के कारक है बुध, व्यापारिक चतुराई के कारक है बुध। तो आपके व्यवहार में, आपके डिसीजन में किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं होनी चाहिए। सारे डिसीजंस मार्च महीने में, इसका मतलब आपको सोच समझ के लेना है। बुध आपके अष्टमेश भी है, तो किसी तरह की परेशानी ला सकते हैं, आपने डिसीजन गलत ले लिया तो। गुरु महाराज ऑलरेडी आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लक्ष्मी स्थान पे गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज भी उनका साथ दे रहे हैं। शुक्र उच्च के गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तमेश है। ये पंचम भाव आपकी बुद्धि का, प्लानिंग का, प्रेम प्रसंग का होता है। तो इन सब बातों में आप बहुत खुशहाल रहेंगे इस महीने में। और आपके डिसीजंस गुरु महाराज स्थिति को संभालेंगे और डिसीजन तो आपको सोच समझ के लेना ही है, क्योंकि लग्नेश आपके कमजोर है और बुध महाराज बीच में आएंगे, लेकिन गुरु महाराज का सहयोग रहेगा। गुरु महाराज यहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, 5वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं। लेकिन ये अप्रैल तक ही होगा। अप्रैल में गुरु महाराज फिर छठे भाव पे आ जाएंगे, तो फिर परिस्थितियां थोड़ी विपरीत होंगी। शुक्र महाराज आपके 12 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, षष्ठ भाव पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होगा, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि सप्तम भाव से ये 12वां भाव है। आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है और संबंधों में किसी तरह का कंफ्यूजन हो सकता है। आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। इस मामले में मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है और शुक्र यहाँ से अपनी राशि को देखेंगे, 12वें भाव को, ब्रेड प्लीजर्स के भाव को देखेंगे। तो आप किसी गलत रास्ते पे नहीं बढ़ना है, गलत डिसीजन नहीं लेना है। इस मामले में लाइफ पार्टनर के प्रति पूरा फेथफुल रहना है। तो आप सावधानी बरतेंगे तो मार्च महीने में बहुत सारा बचाव आपका हो जाएगा। सूर्य महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए कर्म, जो कि उनका अपना घर है, तो कर्म को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मजबूती देंगे। मजबूती इस प्रकार से देंगे कि आपका काम धंधा, जिस भी काम धंधे में है वहाँ बरकत होगी। सरकारी अधिकारियों से आपका पाला पड़ता है, तो वहाँ आपको
कुछ न कुछ कॉन्टैक्ट्स निकलेंगे और आपको उनसे फायदा होगा। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो किसी तरह की पदोन्नति हो सकती है, किसी तरह को बॉस आपको किसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको तरक्की मिल सकती है और आप अपने सहयोगियों के बीच एक विशेष रूप से जाने जाएंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वहाँ भी बॉस आपको प्रमुखता से स्थान देंगे, आपके डिसीजन को सराहेंगे और पदोन्नति का मामला भी बन सकता है। स्टूडेंट के लिए जब तक गुरु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं बढ़िया समय है, मार्च का महीना है, एग्जाम्स की तैयारी चल रही होगी, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होंगे, स्टूडेंट्स पूरे मनयोग से पढ़ाई करें। वृश्चिक लग्न के विद्यार्थी हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज भी एक शुभ ग्रह हैं और उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। जितनी पढ़ाई करेंगे उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, आपको वहाँ पे सफलता मिलना लाजमी है। प्रेम प्रसंग है तो वहाँ पे आपको बहुत ही लाभ मिल सकता है, बहुत ही आपको श्रेष्ठ ट्यूनिंग होगी और आप प्रयास करेंगे तो आगे वो विवाह में परिणत भी हो सकता है। गुरु महाराज जब पंचम भाव पे गोचर करते हैं तो प्रेम संबंधों को मजबूती देते हैं और आगे विवाह का रास्ता खोलते हैं। गुरु महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं नवी दृष्टि से, तो आपके लिए धन की भी व्यवस्था करते रहेंगे। धन के कारक होते हैं गुरु महाराज और लक्ष्मी स्थान पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात धन के आगमन को सुगम बना रहे हैं। फिर सूर्य महाराज 15 तारीख को पंचम भाव पे आ जाएंगे और अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे और यहाँ से लाभ भाव को देखेंगे। तो सरकारी महकमे से जुड़े हुए व्यक्तियों को निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। जो किसी हुनर के थ्रू कमाते हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए वर्ल्ड से हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उन सबको विशेष लाभ पहुंचेगा। नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं उनको भी विशेष लाभ पहुंचेगा। राहु महाराज ऑलरेडी छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कंपटीशन में आप आगे निकले हुए हैं और अपने लिए रास्ता बना रहे हैं संघर्ष के थ्रू। केतु महाराज 12वें भाव पे गोचर करते हुए आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। जो आध्यात्मिक जुड़े हुए लोग हैं उनको आध्यात्मिक उन्नति और सोल के प्यूरिफिकेशन में, आत्मविश्लेषण में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा होगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर भी करें और यदि आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।